तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। उल्टा शंकु बना लो, उल्टा शंकु ऐसा होगा, ये है उल्टा शंकु। उल्टा शंकु बना लो। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ऐसी होगी, ये 8 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, देखो ऊपरी सिरा खुला हुआ है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या दे दी आपको 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है पानी से, ऐसा बोलना है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, इसके अंदर डाल लें शीशे की गोली। शीशे की गोली में बगल में बना रहा हूँ ना, ऐसा गोली होगी कुछ, इसकी त्रिज्या होगी कितनी, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली है ना, तो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली क्या है, गोलियां है, डाली जाती हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब इसमें के अंदर हम गोले डाल रहे हैं तो क्या हो जाता है, जितना इसके अंदर पानी है उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, कितनी गोलियां इसमें डालें कि 1/4 भाग बाहर निकल जाए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपको पता है 22/7 होता है, आर आपको पता है 5 है, और एच आपको पता है 8, ठीक है। शंकु का आयतन निकल जाएगा। शंकु का आयतन जैसे ही निकलेगा उसका 1/4 निकालेंगे, क्योंकि 1/4 भाग बाहर निकल रहा है पानी का, तो 1/4 निकालेंगे, मतलब 4 से भाग दे देंगे उसमें, ठीक है। जो आएगा फिर क्या निकालेंगे अपन, इस गोले का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब से, ठीक है। गोले का आयतन निकल गया। अब यहां पर लगेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। आर्किमिडीज अंकल क्या बोलते हैं कि किसी भी वस्तु को किसी द्रव में डाला जाता है ना, तो जो वो विस्थापित करेगा पानी ना, वो वस्तु के भार के बराबर ही पानी विस्थापित करेगा, ठीक है। तुम कभी भी ऐसा ट्राई करना, पानी की बाल्टी पूरी भरी हुई है आपकी, और उसमें तुम 1 लीटर पानी की बोतल डालना, पानी की बाल्टी फुल भरी है, 1 लीटर पानी की बोतल डालना, तो जो पानी बाहर निकलेगा ना वो कितना निकलेगा, 1 लीटर, कितना निकलेगा, है ना। तो जो वस्तु अगर पानी में डाली जाती है तो वो अपने भार के बराबर ही पानी विस्थापित करती है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो क्या करोगे, जो आपने इसका आयतन निकाला उसका 1/4 4 से भाग दिया। क्यों दिया 4 से भाग, इसलिए दिया कि 1/4 पानी विस्थापित कर रहा है। फिर हमने क्या किया, इस गोले का आयतन निकाला, उस गोले के आयतन से, गोले का आयतन का मतलब क्या है, एक शीशे की गोली का आयतन बता दिया आपको, उस आयतन से भाग दे दोगे तो पता जाएगा आपको कितनी शीशे, मतलब शीशे की गोलियां डाली होंगी कि पानी 1/4 बाहर निकलेगा। चालू कर रहा हूं मैं, देखो देखो आपको पता है यहां पर शंकु, शंकु त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर लिखिए आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो एच है वो दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, और आपको जो गोली, शीशे की जो गोली है की त्रिज्या दे रखी है आपको, शीशे की गोली की त्रिज्या आप कैपिटल आर मान लो फिर, क्योंकि वो भी स्मॉल आर है ना, 0.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले लगेगा इसमें शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 1/3 ऐसे रहेगा, पाई का मान आप जानते हो, ठीक है। पाई का मान मत रखो, क्यों नहीं रखो, क्योंकि आपको बाद में क्या लेना है, अनुपात लेना है, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। वो नीचे, तो पाई का मान नहीं रखते अपन, है ना, जरूरी नहीं है, आप रख भी सकते हो, और रखोगे तो ऑब्वियस बात है कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी, है ना। आर स्क्वायर बोला है तो आर गुणा 8, मतलब 5 गुणा 5 इंटू एच, एच मतलब 8, क्लियर है। क्या हो जाएगा, देखो 8 पंचे 40, ठीक है, 40 पंचे 200, ठीक है, 200/3 हो गया पाई, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन है, क्लियर है। तो आप ये लिखोगे अगली लाइन कि जो पानी विस्थापित करता है वो 1/4 भाग पानी विस्थापित करता है। देखो लाइन दी थी ये, भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है, क्योंकि भरे
पानी का एक चौथाई मतलब 1/4 भाग बाहर निकलता है। इसलिए बाहर निकले पानी का आयतन बराबर, जो बाहर पानी निकला है उसका आयतन कितना होगा, बराबर इसका 1/4 कर देंगे। 1/4 गुना 200/3, ठीक है, काटो 4 से 4 पंचे 20, 0 का 0, 50/3 हो गया। पाई भी था यार ना, पाई भी था, पाई यहाँ 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे, शीशे की गोली का आयतन, है ना। लिखेंगे शीशे की गोली का आयतन। शीशे गोल है वो, तो गोले का आयतन लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा, आर कैपिटल रहेगा इसमें ना, दूसरा है तो 4/3 ऐसे रहेगा, पाई ऐसे रहेगा क्योंकि पाई से पाई काटना है अपन ने, पाई में हम वैल्यू रखी थी। आर क्यूब मतलब 0.5 को 3 बार, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। अब क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 5 बच्चा 25 पंचे 125 हो गया है, ठीक है। 125 मतलब 0.125 होगा, क्योंकि पॉइंट 10 मिनट बाद 3 स्थान हो जाएगा, एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ, तो सोच करेंगे 4 से गुना, तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 10 मिनट बाद 3 स्थान, तो आएगा 0.9/3। समझ में आ गया इतना, ठीक है। पांच को 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 10 की 0 हासिल 1, 4 कम 4 5 होगा, सॉरी 5 हो जाएगा, 5 होगा, है ना। 0.5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा ये ना। अब देखिए, अब आपको पता चल गया, देखो एक गोली का, शीशे की जो गोली है जो डाली जाएगी इसके अंदर, उसका पता चल गया आयतन, और आपको पता चल गया कितना पानी बाहर निकला उसका आयतन पता चल गया। अब तुमको बताना है कितनी गोलियां बाहर निकली है, तो ये कैसे पता चलेगा, जब तुम जो पानी बाहर निकला है ना, पानी कब बाहर निकलेगा, 1/4 तब निकलेगा जब हम गोलियां डालेंगे उसके अंदर, तभी तो निकलेगा। ये शंकु में पानी भरा हुआ है ना, इसमें से 1/4 बाहर निकलना है, कब निकलना है, जब हम शीशे की गोलियां डाल दें। कितनी डाल दी, तो ऐसे डाल दी उसने, रेंडमली डाल दी, मुट्ठी भर के डाल दिया, है ना, पता नहीं है उसको कितनी गोलियां डाली है उसने, पर पानी उसका 1/4 निकलना है बोलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गोली का आयतन से इसमें भाग दे देंगे, तो जितना आएगा उतनी गोलियां डाली होंगी। एक गोली के आयतन से जितना पानी बाहर निकला है उसमें भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा। अब सोचो, हमने शीशे की गोलियां उसमें डाली और शीशे की गोलियां ही बाहर निकली है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जितनी गोलियां डालेंगे उतनी बाहर निकलेंगी, और हमारे को पता चल गया कि जो बाहर निकली है उसका आयतन पता चल गया, है ना। तो हमने गोलियां उतनी डाली होंगी, तो जब भाग एक गोली के आयतन से भाग दोगे उसमें, तो वैल्यू पता चल जाएगी ना, ऐसे होता ही नहीं होता। तो लिखोगे आप क्या लिखा है लास्ट में, डाली गई गोलियों की संख्या, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, है ना, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बराबर बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, ना। जिस अपॉन दिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 50/3 पाई बटे, ठीक है, 0.5 ऐसे बटे लगा ना, 0.5/3 बाई, ठीक है। अब गौर से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, देखो एक भिन्नी ये है, एक भिन्नी ये है, क्लियर है। सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन हो। देखो यहाँ पर कर रहा हूँ ना, तो 50 पाई ऐसे रहेगा और बटे 3 जो था वो ऐसे रहेगा। तो ये भागा में क्या होता है, पहला भिन्न ऐसे है तो दूसरा वाला भिन्न उल्टा हो जाता है ना। तो ये 3/0.5 पाई हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है
सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो 3 ऊपर चले जाएगा, 50 पाई गुणा 3 हो जाएगा, 50 पाई गुणा 3, और बीच वाले 2 गुणा हो जाता है, 3 गुणा 15, दोनों में से जो समझ में आता है वो कर लीजिए। क्लियर है? ये 3 से हो जाएगा, ये 3 का गैप, ये पाई से हो जाएगा, ये 5 गैप। क्लियर है? क्या बचा? 50 बट्टे 0.5। क्लियर है? अरे पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा दो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक स्थान है तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाता है, ऐसा होता ही नहीं होता। नीचे क्या हो गया? 5 हो गया। हाँ क्या हो? 500 बट्टे 5 हो गया, देखो 5 से काटो, 5 कम 5, 5 कम 5, 2 जीरो, तो 100 गोलियां होंगी। कितनी होंगी? 100 गोलियां डाली होंगी उसने, इसलिए डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है? समझ में नहीं आया? बोलिए एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम किसी, है ना, मतलब बर्तन में अगर कोई तरल पदार्थ डाला है ना, तो वो उसमें कोई अगर सामान डालते हैं तो जितना हम उसमें आयतन डालेंगे, है ना, जितना वजन डालेंगे उतना ही वो द्रव मतलब स्थापित करेगा। अपने भार के बराबर किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से अगर किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वो जितना वो वस्तु का भार होता है ना, उतना ही भार क्या करते हैं वो विस्थापित करता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है? तो हमने क्या किया? पहले इस शंकु का आयतन निकाला, शंकु का आयतन का एक चौथाई निकाला हमने, क्योंकि एक चौथाई भाग विस्थापित कर रहा था। फिर हमने गोले का आयतन निकाला, है ना, जो गोले का आयतन आया उससे भाग दे दिया एक चौथाई शंकु के आयतन में, क्योंकि उतना ही पानी विस्थापित कर रहा था। हमको पता है उतनी गोलियां डाली जाएंगी जितना पानी मतलब बाहर निकलेगा। पानी का जो बाहर निकला हुआ पानी है और जो अंदर डाली गई गोलियों का आयतन क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमने एक गोली का आयतन निकाल दिया, एक गोली के आयतन से अगर एक चौथाई पानी का आयतन में भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? वो गोलियों की संख्या आ जाएगी। हमने कैलकुलेट किया, कितना आ गया? 100 आ गया। समझ